नमस्कार। कल 3 बजे प्रधानमंत्री सारे मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। विषय वही होगा कि लॉकडाउन को अब अगर खत्म करना है तो कैसे खत्म करना है, अगर बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाना है, किन राज्यों किन इलाकों में लॉकडाउन में रिलैक्सेशन हो सकता है, किन इलाकों में शायद कदम और भी कड़े किए जाने चाहिए। दूसरा जो विषय जरूर चर्चित होगा वो है माइग्रेंट्स का विषय। हम इतने सारे हफ्तों से ये बहुत दर्दनाक तस्वीरें देख रहे हैं कि माइग्रेंट सड़कों पर हैं, रेलवे पटरियां पर चल रहे हैं, सो रहे हैं, ट्रेन उन्हीं को चल रही है, उनका क्या किया जाना है। आज रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया कि 2-4 दिन में ही रेलवेज प्रबंध कर सकते हैं कि सारी माइग्रेंट्स को घर तक पहुंचाया जा सके, और अगर ये हो तो बहुत अच्छा ही होगा। याद रखें कि 1 महीने पहले इतने सारे कोरोना वायरस केसेस नहीं थे भारत में, तो तब अगर हम माइग्रेंट्स को घर तक पहुंचाते तो शायद कोरोना वायरस उतना नहीं फैलता। अब ये सारे माइग्रेंट्स इतने सारे हफ्तों से एक साथ छोटे छोटे कमरों में बंद हैं, शेल्टर्स में बंद हैं, या सड़कों पर घूम रहे हैं, चल रहे हैं, घर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कई को कोरोना वायरस हो। तो अब अगर इन्हें घर पहुंचाया जा रहा है तो स्क्रीनिंग की जरूरत पड़ेगी और शायद क्वारंटीन की जरूरत पड़ेगी। पर जो भी कदम उठाए जा रहे हैं ये जरूरी है, आवश्यक है, क्योंकि गलत है कि अगर कोई लोग घर जाना चाहें तो हमको उनको किसी तरह कैद रखें, बंद रखें, उनको घर और अपने परिवार के पास नहीं पहुंचने दें। हाँ, सावधानी बरतनी पड़ेगी, पर उनको अगर घर जाना है तो शायद उसका प्रबंध करना जरूरी है। चलिए अब आज आपको दिखाते हैं आज की रविवार की मुख्य खबरें। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को दोपहर 3 बजे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी के अलावा सभी राज्यों के डीजीपी भी मौजूद रहेंगे। अनुमान है कि इस बैठक में लॉकडाउन को लेकर अहम चर्चा की जा सकती है। खबर है कि कुछ राज्यों में रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन को लेकर बनाए गए सरकार के नियमों पर आपत्ति जताई है। राज्यों ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों की वापसी से कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसी स्थिति में राज्यों को हालात काबू करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 62,939 पहुंच गई है, जिसमें से 2,109 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 19,358 कोरोना मरीज इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,277 नए मामले सामने आए, जबकि 128 लोगों की मौत हो गई। भारत में रिकवरी रेट की बात की जाए तो ये फिलहाल 30.75% है। इसका ग्रोथ रेट 5.20% है। भारत में महाराष्ट्र की हालत सबसे ज्यादा खराब है। महाराष्ट्र के बाद गुजरात की स्थिति सबसे ज्यादा खराब दिखाई दे रही है। अहमदाबाद में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में अकेले अहमदाबाद में 280 नए मामले दर्ज किए गए और 20 लोगों की मौत हो गई। वहीं रविवार को ओडिशा में 58, राजस्थान में 33 और बिहार में 18 नए मामले दर्ज किए गए हैं। देश में कोरोना महामारी के बीच मरीजों की संख्या का घटना बढ़ना जारी है। शनिवार को लगातार तीसरे दिन देश में कुल मरीजों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन इतवार को फिर कुछ मामले बढ़ गए। बीते गुरुवार को 3,355 कोरोना के मामले सामने आए थे, जो कि चिंता बढ़ाने वाला आंकड़ा था। लेकिन फिर शुक्रवार को 3,340 और शनिवार को 3,083 केस सामने आए, जो कि पहले की संख्या में कुछ कम थे। लेकिन इतवार को आंकड़े फिर बढ़ गए और 3200 से अधिक नए मामले सामने आए। देश में कुल मरीजों की संख्या 62,939 पर पहुंच गई है और बीते 24 घंटे में 128 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बारामूला की हैं, जहां एक इंडोर स्टेडियम को वेलनेस सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक इस वेलनेस सेंटर में कोरोना के मरीजों का इलाज किया जाएगा और उनकी देखभाल के लिए यहां हर जरूरी सामान को उपलब्ध कराया गया है। बारामूला के अलावा राज्य के कई अन्य जगहों पर भी इंडोर स्टेडियम को क्वारंटीन सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। कर्नाटक में रविवार को कोविड-19 के 53 नए मामले सामने आए, जो एक दिन में आए नए मामलों की सबसे ज्यादा संख्या है। मरीजों में इस इजाफे के साथ राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 847 हो गई है।
जबकि एक और व्यक्ति की मौत से राज्य में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 31 तक पहुंच गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सबसे ज्यादा 22 नए मामले बेलगावी में आए हैं, जबकि 8 नए मामले बागलकोट और शिमोगा जिले से सामने आए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस को लेकर रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान केजरीवाल ने आंकड़े पेश करते हुए बताया कि दिल्ली में 75% मरीजों में कोरोना के लक्षण नहीं दिखाई दिए। केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 82% मरीज 50 साल के ऊपर के हैं। वहीं अब तक 2069 मरीज कोरोना से जंग जीतने में कामयाब भी हुए हैं। लॉकडाउन के चलते प्रवासी मजदूरों के लगातार जारी पलायन पर केजरीवाल बोले कि मजदूर दिल्ली छोड़कर ना जाएं। दिल्ली सरकार ने सभी लोगों को खाने पीने का इंतजाम किया हुआ है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने मजदूरों के लिए बिहार और मध्य प्रदेश के लिए विशेष ट्रेनों का इंतजाम भी किया है, ताकि कोई भी मजदूर पैदल जाने पर विवश न हो। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब एयर इंडिया के 5 पायलटों में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। ड्यूटी से 72 घंटे पहले हुई जांच में ये 5 पायलट कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बड़ी बात यह है कि इनमें से एक में भी कोरोना के लक्षण नहीं दिखे। खबरों के मुताबिक ये पायलट कार्गो विमान लेकर कुछ दिन पहले ही चीन गए थे। फिलहाल ये सभी मुंबई में मेडिकल निगरानी में हैं। पिछले 24 घंटे में सीआईएसएफ के 18 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके साथ मरीजों की संख्या बढ़कर 64 पहुंच गई है। इनमें से 17 जवान मुंबई एयरपोर्ट पर तैनात थे। सीआईएसएफ के जवान जो कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें अधिकतर दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा इकाई से जुड़े हैं। सीआईएसएफ के कोरोना वायरस से संक्रमित मामलों में दिल्ली हवाई अड्डे पर 3, अहमदाबाद हवाई अड्डे के 2, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के 3 और एक मामला ग्रेटर नोएडा में वीआईपी सुरक्षा में तैनात इकाई में भी सामने आया है। बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और सीआईएसएफ में कुल 653 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बीएसएफ में कोरोना के कुल 258 मामले सामने आ चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। तमाम देश कोरोना को समाप्त करने के लिए वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। इस बीच भारत ने भी कोरोना वैक्सीन खोजने की दिशा में अहम कदम बढ़ा लिए हैं। वैक्सीन तैयार करने के लिए भारत में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भारत बायोटेक इंटरनेशनल से हाथ मिलाया है। दोनों की कोशिश है कि कोरोना के इलाज के लिए देश में ही वैक्सीन तैयार की जाए। कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने के लिए पुणे के लैब से वायरस स्ट्रेन को भारत बायोटेक को भेज दिया गया है। इसे लेकर आईसीएमआर ने एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अब वैक्सीन तैयार करने की दिशा में काम किया जाएगा। अगर वैक्सीन तैयार हो जाती है तो सबसे पहले जानवरों पर इसका परीक्षण किया जाएगा। जानवरों पर ट्रायल सफल होने के बाद इंसानों पर इसका ट्रायल किया जाएगा। लॉकडाउन में देश के अलग अलग जगहों पर फंसे लोगों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए भारतीय रेलवे अब तक 300 से ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला चुका है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर रेलवे बीते 6 दिनों से रोजाना 300 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला रही है। साथ ही रेल मंत्री ने सभी राज्यों से मजदूरों को वहां से निकालने और घर वापस लाने की अनुमति देने की अपील की है, जिससे कि रेलवे अगले 3 से 4 दिनों में सभी को वापस उनके घर पहुंचा सके। रेल मंत्रालय के मुताबिक भारतीय रेलवे ने अब तक मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा और मध्य प्रदेश आदि राज्यों के लिए 302 ट्रेनें चलाई हैं। एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन में औसतन 1200 यात्री सवार होते हैं। ऐसे में उम्मीद है कि लगभग 3.4 लाख यात्रियों को 302 ट्रेनों के माध्यम से उनके घरों तक पहुंचाया जा चुका है। प्रवासी मजदूरों की वापसी को लेकर घिरी मोदी सरकार ने अब इससे बिगड़ी अपनी छवि को ठीक ठाक करने का प्लान तैयार कर लिया है। मई में सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस मौके पर सरकार की तैयारी एक विशेष बुकलेट छापने की है, जिसमें इस बात का भी उल्लेख होगा कि लॉकडाउन के दौरान वापस लौट रहे मजदूरों के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए। ये पूरी कवायद ये जाहिर करने की है कि प्रवासी मजदूरों को लेकर केंद्र सरकार का रुख न केवल गंभीर था, बल्कि उसके लिए फैसले मजदूरों के हित में भी रहे। उत्तर प्रदेश सरकार ने देश भर से राज्य में लौटे मजदूरों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। योगी सरकार ने कहा है कि वो राज्य में लौट रहे 20 लाख प्रवासी कामगारों को जॉब देगी। इसके लिए एक योजना तैयार की जा रही है।
जिसके बारे में शनिवार को अधिकारियों के साथ हुई बैठक में चर्चा भी की गई। इस योजना के तहत गांव और छोटे शहरों में लेबर रिफॉर्म्स के जरिए श्रमिकों को नौकरी दी जाएगी। इनकी सैलरी कम से कम 15,000 रुपए होगी। साथ ही काम के घंटे और सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए अधिकारियों को क्वारंटीन सेंटर में रखे गए कामगारों के स्किल का डेटा तैयार करने के लिए कहा गया है, ताकि उनके कौशल के मुताबिक उन्हें काम दिया जा सके। देश में घरेलू उड़ानों का संचालन जल्दी शुरू किया जा सकता है। एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि 1 हफ्ते के अंदर ही घरेलू उड़ानों को शुरू किया जाएगा। आउटलुक को दिए इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि जल्द ही देश के ग्रीन जोन एरिया के बीच उड़ानों को शुरू करने पर फैसला होगा और 15 मई से पहले ही घरेलू उड़ान शुरू करने की तैयारी है। पुरी ने कहा कि घरेलू उड़ानें शुरू होंगी तो सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि व्यावसायिक उड़ानें भी शुरू की जाएंगी। अमेरिका में कोरोना संक्रमण से बढ़ रहे मौत के आंकड़ों को लेकर पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ट्रंप सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कोरोना के प्रति ट्रंप प्रशासन के रवैये को अराजक आपदा करार दिया है। एक प्राइवेट कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान ओबामा ने ये बातें कही। उन्होंने वायरस को रोकने के लिए ट्रंप सरकार द्वारा उठाए गए तरीकों पर सवाल उठाए और देश में कोरोना के चलते बुरे हालात के लिए ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही बराक ओबामा ने नए राष्ट्रपति के लिए जो बिडेन का समर्थन किया है।